आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज है 7.4। ये पूरा चैप्टर ही वीआईपी है। वीआईपी क्वेश्चन होंगे इसमें, एकदम वीआईपी क्वेश्चन। आपको कहा जाए ना वीआईपी क्वेश्चन है। अब वीआईपी का इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको वीआईपी इसको कहेंगे। एकदम वीआईपी ये क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो गारंटी आएगा आपका, ये ध्यान रखेंगे इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको 6 फार्मूलों से गुजरना पड़ेगा। पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे 6 फार्मूलों में। ये 6 फार्मूला क्या है? अगर dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हम कह सकते हैं 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए। अगर वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो, उल्टा हो, तो 1/2a होगा log, जहाँ पर हम क्या करें उल्टा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स है तो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। अगर वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx बटे हो तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए होगा प्लस c होगा। ये 6 फार्मूले हैं। 6 फार्मूलों को आपको याद ही करना पड़ेगा, वरना कोई चारा नहीं। आपको ये 6 फार्मूला के अलावा अगर नहीं आता है 6 फार्मूला तो ये पाठ आप भूल जाइएगा कि आपको आ सकता है। नहीं आ सकता है, कत्याप ही नहीं आ सकता, कोई भी पढ़ा ले। आइए हम देखते हैं ये 6 करना है। हम 6 का कोई फार्मूला नहीं जानते हैं, हम 2 का फार्मूला जानते हैं। 2 के रूप में इसको तोड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। 3x स्क्वायर है, 6 घात है तो 6 घात को आप कह सकते हैं 3 पर 2 घात कर सकते हैं। 3 पर 2 घात बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब प्लस 1 पर 2 घात लिख ही सकते हैं। अब इसका हमको डीएक्स करना, आराम से इसको एक अंक हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला यूटिलाइज होगा, इसमें प्रयोग करेंगे हम। तो अब हम क्या कर लें, एक्स पर 3 को हम टी मान लें। टी मान लेंगे तो 3 पहले आ जाए, कम हो जाएगा, 2 घात हो गया dx बराबर हो गया dt। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3x स्क्वायर dx अब हम भर देंगे, क्या dt भर देंगे। यहाँ चलिए इसको आप माने हैं t, तो t स्क्वायर हो गया। इसको तो 1 है ही है, 1 का स्क्वायर। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला आप जानते हैं 1/a, तो 1/a के जब क्या है 1 लिखिए उन्होंने। उसके बाद क्या होगा tan इनवर्स x बाई ए, देखिएगा tan इनवर्स x बाई ए, x जगह पर t है, t अब बाई ए के जगह पे 1 है। अब प्लस क्या लिख देंगे c। आपको कुछ नहीं करना है, एक का तो एक ही होगा, लिखिए ना लिखिए। यहाँ क्या होगा tan इनवर्स और t का मानवा भर दीजिए x पर 3 प्लस c, आपका आंसर हो गया। एक बार और समझ जाइएगा, पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए समझा रहा हूँ। इतना दिया 3x स्क्वायर अपन, इतना ये प्रश्न में दिया है। हम 6 घात का इसमें कहीं फार्मूला नहीं लिखे हैं। इसको हम 6 घात को 2 घात के रूप में करने के तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बस इतना ही। ऊपर जो था वही जुटा दिया। अब मैंने यहाँ x पर 3 है, यहाँ x रहना चाहिए t, तो x पहले है ही है, तब उसको t मानेंगे, तभी तो t स्क्वायर वाला फार्मूला उस तरह बनेगा। तो यहाँ क्या कर लिया, इसको t मान लिया। तो अगर इसको t मान लिया तो इसको भी सब ऊपर वाला t के फंक्शन में होना ही चाहिए। अगर t नीचे है तो ऊपर भी t के फंक्शन में, तो हम इसको t माने हैं तो 3 पहले आ जाएगा, t के सापेक्ष हम करा देंगे तो 3 पहले 1 कम हो जाएगा, 2 घात हो गया dx बराबर dt। अब 3x स्क्वायर dx पूरा इतना के जब हमने dt रख दिया, इसको t माने t स्क्वायर लिख दिया, इसका 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या कर दिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1/a, तो 1/a 1 जब पे 1 है तो 1 लिख दिए। tan इनवर्स x बाई ए, तो x पर t है, t बाई ए, 1 जब 1 है। अब 1/1, 1 तो हमेशा उसका कोफिशिएंट होता है, 1 लिखिए ना लिखिए उसमें सटाकर, और t के जब t का जो मान है भर दिए प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देता है 2 में 1/√1 माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसका dx करना है। ध्यान सुनिएगा। अब हमको स्क्वायर के रूप में करना है, करड़ी है तो करड़ी वाला होगा, प्लस है तो प्लस वाला। आप देखिए करड़ी और प्लस वाला कहाँ है, लास्ट वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। तो आप इसको कर लीजिए। यहाँ क्या होगा 1/, यहाँ क्या कर सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। 4 है तो 2 दूनी 4, 2x का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर और dx। अब इसको आप क्या मान जाएंगे, t, एक कोई अंक होता है, इसको t मान लीजिए, 2x बराबर t मान लीजिए। t मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, dx बराबर dt। तो हमारा हो गया dx बराबर dt बाई क्या हो गया 2। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। dx के जगह पर आप dx अब dt बाई 2 लिखेंगे तो 1/2 निकल जाएगा।
और ऊपर हो गया dt, नीचे क्या माने हुआ 1 का स्क्वायर, चाहे 1 इधर भी कर देंगे चाहे इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको t माने, इसको पहले आप कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फार्मूला क्या लगेगा, log 1/2 तो बाहर है, log mod ऑफ x, x पर t है, और जोन बात तो ने उतार लीजिए कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो था वही उतार दिया है, तो वही फार्मूला में ये भी आप उतार लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस सी लिख दीजिए। अब क्या करेंगे 1/2 रहेगा, log रहेगा ही, टी माने किसको है 2x को, तो यहाँ 2x भर दीजिए, यहाँ √1 प्लस यहाँ भी 2x भरेंगे तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। एक बार और समझाना चाहूँगा आपको, ये प्रश्न दिया है, हम 4 को 2 दूनी 4 कर देते हैं, 2x पर घात कर लिए, अब 2x को t मान लिए तो 2 तो निकल गया, x का dx t का dt हो गया। हमको चाहिए यहाँ dx केवल बचा है, तो dx और dt/2 हो जाएगा, तो जहाँ dx है वहाँ dt/2 लिखेंगे तो 1/2 निकल जाएगा, यहाँ t स्क्वायर। फार्मूला देखेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात हुआ, यही फार्मूला। तो log x mod ऑफ x √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं 1000 बार कह रहा हूँ आपको फार्मूला याद कर लीजिएगा, बिना फार्मूला का नहीं हो सकता है। अब हमें यह क्या कर दिया, टी के जगह पर टी का मान भर दिया, जो माने था आपका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। वीआईपी क्वेश्चन कहा जाता है, वीआईपी लोग, उसे ये भी क्वेश्चन वीआईपी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ये दिया, इसका ds करना है। ये भी प्लस है, अंडर रूट में है, तो ये ध्यान रखिए, फिर से इसमें भी हम 6वां ही फार्मूला लगाएंगे। ध्यान रखेंगे फिर से हम इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन क्या लगाएंगे, फार्मूला नंबर 6। अब ये क्या करेंगे बाबू, इसमें भी हम क्या कर लिए, 2x माइनस एक्स को आप t मान लीजिए, और जैसे ही आप t मान लिए तो 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस dx हो जाएगा बराबर dt। आपको केवल भरना है dx बराबर तो माइनस dt लिख दीजिएगा, यहाँ लेट कर लिए आप। अब मान भरिए ना, dx अब माइनस dt, माइनस निकल गया, dt हो गया। नीचे क्या हो गया बाबू, t स्क्वायर प्लस 1, 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप फार्मूला माइनस निकाल लीजिए। फार्मूला क्या कहता है, log mod ऑफ x, x अब इसमें t है, और जो है वही उतार लेंगे, जो है इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या लिख देंगे सी। अब जहाँ टी है टी का मान भर दीजिए, टी आप माने क्या है, तो टी के जगह पर 2 माइनस एक्स, यहाँ भी आप क्या कर लीजिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 में देखेंगे 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर, इसका ds करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अंडर रूट है, माइनस है, अब अंडर रूट है माइनस है, यही फार्मूला लगेगा। 5वां इसमें फार्मूला हम लगाएंगे। बार बार फार्मूला मैं मिटका नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके सामने रख दिया हूँ, आप जो लगाएंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ आप 1/9 को लिख सकते हैं 3 पर 2 घात, 3 तरीके 9 हो जाएगा। 25 को लिख सकते हैं 5x पर 2 पावर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करनी में देखिए dx बट्टे फार्मूला बताया और dx बट्टे √3x स्क्वायर दिया है, एक जगह पर 3x स्क्वायर दिया। अब इसको आप क्या मान जाइए, 5x को आप t मान जाइए, 5 निकल जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया dt, dx बराबर आपका हो जाएगा dt/5, नीचे आ गया। कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे dx हटाएंगे, dx और dt/5 तो 1/5 निकल गया, यहाँ dt हो गया। नीचे आइए बाबू, यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया, इसको आपने t माना है तो t का स्क्वायर हो गया। फार्मूला कौन लगाएंगे, तो ये लगाएंगे dx बटे √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a के जगह पर 3 दिया है और x जगह t दिया है। फार्मूला लगा दीजिए, 1/5 रहेगा ही, और क्या लगाएंगे बाबू 1/5 के बाद क्या होगा, साइन इनवर्स x/a, तो x जगह पर t है, t/a, के जब कितना है 3 है, प्लस क्या लिख देंगे c। अब क्या करेंगे 1/5 साइन इनवर्स रहेगा ही, t की जगह पर t का मान भर दीजिए 5x/3 प्लस सी, चाहे तो इसको इस तरह कर लीजिए ब्रैकेट में और प्लस सी लिख दिए हैं, ये आपका आंसर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, 9 था तो 9 को हम कर दिए 3 का स्क्वायर, 25 है तो क्या कर दिया 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 और 25 हो जाएगा। अब हम क्या कर दिए 5x को हमने t माना, 5x को जैसे ही t माना तो 5 निकल जाएगा, dx बाबा क्या हो गया dt, हमको चाहिए केवल dx, तो dt क्या हो जाएगा 5। अब dt/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, dt/5 हो गया तो हम क्या कर दिए, यहाँ dx है वहाँ dt/5 निकल दिए, तो 1/5 निकल गया, 3 का स्क्वायर t का स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा ये
ये वाला फार्मूला। तो आपका क्या होगा बाबू, 1/5 तो बाहर है, साइन इनवर्स x बाई ए, तो t बाई ए और प्लस सी, टी का मान भर देंगे, हमारा आंसर आ गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। दिया है 3x/1 + 2x/4, इसका dx करना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले तो ये 3 को निकाल लीजिए, बच गया x dx या 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2, अब यह प्रॉब्लम आपका फंसा, 2 का 4 आता तो 4 का 2 होता है स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2 है तो √2 लिख लीजिए, और x पर 2 पर क्या कर लीजिए, 2 घात, 2 दूनी 4 घात हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब आराम से √2x² को हम क्या मान जाएंगे, t। अब जैसे ही हम t मानेंगे तो √2 तो बाहर निकल गया, x पर 2 है तो 2 पहले आ गया, वो कम हो गया, 2x dx बराबर क्या हो गया, dt। हमको चाहिए केवल x dx, तो x dx को रहने दीजिए और इसके नीचे भेज दीजिए dt/, और इसके नीचे हो जाएगा 2√2। अब कुछ नहीं करना है आपको, 3 तो है, और आपको क्या करना है, x dx के जगह पर dt/2√2, तो यहाँ निकल जाएगा 2√2 निकल जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा dt, नीचे क्या है 1 का स्क्वायर, और इसको पूरे को आप माने t का स्क्वायर। आप देखिए ये अंडर तो है नहीं, a² + x² कहिए चाहे x² + a² कहिए, ये क्या लगेगा बाबू, तीसरा फार्मूला लगेगा। तो 1/a, तो 1/a, तो पहले तो 3/2√2 तो ये बाहर है, 1/a, a के जगह पर 1 है, उसके बाद क्या है बाबू, tan इनवर्स x बाई ए, तो x जगह पर t है, t/1, अब प्लस क्या लिख देंगे c, अब t का मान भर दीजिए, यहाँ 3/2√2 है, tan इनवर्स है ही है। अब क्या करेंगे, t की जगह पर t माने क्या है, तो t की जगह पर माने है 2√x², अब बाई 1 लिखो या ना लिखो, प्लस c, आपका ये आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आपका इतना दिया है, तो हम क्या कर दिए यहाँ पर, x² तो ये रहने दीजिए, 6 का कोई फार्मूला नहीं है तो 2 घात के रूप में कर दीजिए, 3 पर 2 घात कर सकते हैं, यहाँ dx हो गया। अब माइनस वाला है तो a² 1 पर तो 2 पावर लिख ही सकते हैं, a² - x² बिना भटकते a² - x², यही फार्मूला लगेगा इसमें। अब ये लगेगा तो पहले तो हम क्या मानेंगे, x पर 3 को हमने t मान लिया, 3 पहले आ जाएगा, ये कम हो जाएगा 2x, और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। हमको चाहिए केवल x² dx, तो x² dx तो हमारा हो जाएगा dt बाई कितना हो जाएगा 3। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, x² की जगह पर x² dt बाई 3, तो 1/3 निकल गया, ऊपर हो गया dt, और नीचे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस t का। फार्मूला यूज कीजिए 1/2a, तो 1/3 तो पहले से 1/2a, a की जगह पे 1 है, log mod a + x, तो a की जगह क्या है 1 + t बटे 1 - t प्लस क्या लिख देंगे c, है गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, log t के जगह पर t का मान भर दीजिए, t को माने क्या थे, x पर 3 माने थे, यहाँ भी 1 - x पर 3 प्लस c, आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 6 आपका सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन फिर से 6 के बाद जो बताएंगे वो अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक अगर आपको नहीं अभी समझ में आ रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि पूरी पार्ट समझ में आएगा। थोड़ा से आज क्या कर लीजिएगा, ये 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूला थोड़ा कंटेस्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद तब हमसे कहिएगा कि नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊंगा कैसे नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर नहीं आ रहा है आपको तो फार्मूला आपको लर्न नहीं है, बार बार फार्मूला आप देख रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद मैं अगले वीडियो में फिर से लेके आऊँगा, और 6 के बाद आपको 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां अगले वीडियो में आएगा। तब तक इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।